हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। इस सेशन में हम एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, लास्ट सेशन में हमने लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस किया था। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले चलिए आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। क्या आपने कभी किसी सिविल सर्वेंट से कोई इंटरेक्शन किया है या ये जानने की कोशिश की है कि सिविल सर्वेंट करते क्या हैं? जी हाँ, वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। चलिए एग्जीक्यूटिव्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। एग्जीक्यूटिव्स हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो लोग भी लेजिस्लेटिव या जुडिशियल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे हैं उन्हें आप एग्जीक्यूटिव्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए अब इनके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे यहाँ दो टाइप के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव टेम्परेरी होते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जब तक रिटायर नहीं हो जाते तब तक वो एग्जीक्यूटिव्स ही रहते हैं। अब इन्हें कुछ डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। अपने स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जिन्हें कई बार आप प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। उनके अलावा जो मिनिस्टर्स भी होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को होल्ड कर रहे होते हैं, वो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इसके बाद जो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि हम उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाकर भेजते हैं और जितनी भी बार उनका इलेक्शन होता है उन्हें री इलेक्ट होकर आना होता है, तभी वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स रह सकते हैं, अदरवाइज वो चेंज हो जाते हैं। चलिए अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की तरफ देखते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को जनरली आप ब्यूरोक्रेसी की तरह रेफर करते हैं, जिन्हें आप डीएम और कई बार एसडीएम भी जानते हैं। डीएम और एसडीएम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स ही होते हैं। ये किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होते हैं, ना ही ये चुनकर आते हैं। यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट भी हो जाते हैं, उस केस में उनके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। वो कई बार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोफेशनल ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा ही होगा कई सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरी होते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के अलावा हमारे यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव पोजीशन होती है, जिन्हें आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होते क्या हैं। प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, यानी कि हमारे यहाँ जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें लीड करने वाली पोजीशन को आप क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नॉर्मली अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से और इन्हें अपॉइंट करने के लिए किसी भी पार्टी के पास एक संख्या से ज्यादा लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। यदि किसी पार्टी का लोकसभा में बहुमत है या फिर उनके पास मेजॉरिटी है तो फिर उसी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। चलिए अब प्राइम मिनिस्टर के कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को किसी भी मैटर पर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन का चैनल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में रहता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट मिनिस्टर को पोर्टफोलियोज एलोकेट करते हैं। वो किसी को मिनिस्टर बनाते हैं या फिर हटाते हैं। आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि कई बार कई मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं या फिर उन्हें हटा दिया जाता है। इसके बाद जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके हेड की तरह कौन काम करता है? प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। नाउ इसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स हैं या फिर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनकी जनरल सुपरविजन के लिए प्राइम मिनिस्टर एक्ट करते हैं। यानी कि उसमें कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी परेशानी होती है या कोई भी काम होता है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की ओर ही देखा जाता है। इसके अलावा
प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट और पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करते हैं, और ऐसा वो करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। चलिए अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ही कोई भी मिनिस्टर इस देश में अपॉइंट किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि उन्हें लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आ सकता है। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजंस लेते हैं कलेक्टिवली उन्हें ओन करना पड़ता है। अगर वो ओन नहीं करते हैं, इन दैट केस सरकार भी गिर सकती है। आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ लगभग 60 से 80 के बीच में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नंबर रहते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो बड़ी मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं। देन वी हैव मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये रिलेटिवली स्मॉलर मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। देन वी हैव अनदर कैटेगरी दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि वो बड़ी मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने का भी काम करते हैं। चलिए अभी तक आपने एग्जीक्यूटिव्स के बारे में डिटेल में सारी चीजों को समझा। इस सेशन को खत्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको किन्हीं 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पता करना है और उनकी मिनिस्ट्रीज के बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठी करके अपनी नोटबुक में लिखना है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।